हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दहन सीरीज़ के एपिसोड 6 को। इसके बाकी सारे एपिसोड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अवनी और संदीप साथ में बैठे होते हैं। यहाँ पर अवनी संदीप से कह रही होती है कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ, लेकिन जो संदीप होता है वो उससे कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी मॉम हो और तुमने अपने बेटे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। यहाँ पर हमें संदीप को कुछ नोटिस करते हुए दिखाया जाता है और वो स्टेयर्स में जाता है और वहाँ पर कुछ टच करता है और उसको स्मेल करता है। अब संदीप अवनी से पूछता है कि ये क्या है, तो अवनी उसको बताती है कि ये मंगल का खून है। तो संदीप कहता है कि ये काला कैसे पड़ गया। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि मंगल की बॉडी का चेकअप कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो मंगल की बॉडी में खून देखते हैं और वो काला पड़ गया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मंगल की बॉडी पर जो निशान बने होते हैं वो सिस्टर को बताता है कि ये एक इन्फेक्शन है जो कि माइंड के पानी से इसको हो गया होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कुछ नोटिस करते हैं और जब वो उसको निकालते हैं तो वो देखकर वो हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है जो कि घर से भाग रहा होता है और वो एक रिक्शा में बैठा होता है। जो रिक्शा चला रहा होता है वो आदमी अने से बहुत ज़्यादा बात करता है और ये वही आदमी होता है जो कि अने का पीछा कर रहा होता है। अब वो अने को बहुत इरिटेट कर देता है। अने उसे चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी फिर भी बोल रहा होता है। अब बातों बातों में अने उसको डायमंड्स के बारे में भी बता देता है और हमें दिखाया जाता है कि इसी रिक्शा के पीछे सचेत भी बैठा होता है जो कि ये पता लगा रहा होता है कि अने के अंदर तो कहीं राकन नहीं आ गया है। इसके बाद हमें रानी के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो रानी को पाल रहा होता है वो रानी का रियल फादर नहीं होता है, बल्कि उसके फादर का कोई दोस्त होता है और उसकी रानी पर गंदी निगाह होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रानी को लेने के लिए माही यहाँ पर आता है और रानी और माही का थोड़ा सा झगड़ा होता है और माही रानी को बताता है कि परिमल ने उनसे झूठ बोला है और उस गुफा में कोई भी खजाना नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइंड में ये लोग एक नई गुफा की खोज करते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को इस गुफा में देखने के लिए भेजते हैं। जो लोग यहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं उन लोगों को इस गुफा में बहुत सारी चीजें मिलते हैं और उनको यहाँ पर करापली का एक बहुत ही बड़ा सा सिंबल भी मिलता है। इसके बाद हमें माही और रानी को दिखाया जाता है जहाँ पर रानी माही को समझा रही होती है कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। तभी यहाँ पर परिमल आ जाता है और रानी की परिमल से बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। यहाँ पर इन लोगों में थोड़ी हाथापाई भी हो जाती है और जो परिमल होता है वो माही को धक्का देता है और वो उस नक्शे से जाकर टकराता है जो कि ब्लू कलर में लाइट में जलने लग जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रानी होती है वो माही से कह रही होती है कि तू मेरे साथ चल, लेकिन माही उसके साथ जाने से मना कर देता है और रानी अकेले ही बाहर चले जाती है। बाहर आने के बाद रानी देखती है कि अने भी यहीं पर बैठा है। अब दोनों ये साथ बैठ जाते हैं और अने अपनी बातें रानी को बताता है और वो कहता है कि मेरी मॉम भी मेरी नहीं है और अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है और मुझे उनसे प्यार भी नहीं है। तब रानी उसको बताती है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और अब तो मुझे याद भी नहीं है। यहाँ पर जो अने होता है वो रानी को बताता है कि मेरे पास डायमंड है तो हम दोनों भाग चलते हैं और वो इतने ज़्यादा है कि हमारा ज़िंदगी भर का खर्चा उन्हीं से चल जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को साथ में जाते हुए दिखाया जाता है। अब जो संचेत होता है वो ऊपर खड़े होकर इनको देख रहा होता है और जब उसको यकीन हो जाता है कि अने के ऊपर राकन नहीं है तो यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें माही को दिखाया जाता है जो कि परिमल से कह रहा होता है कि अब मैं आपके लिए और क्या करूँ। तो परिमल उससे कहता है कि तुझे मेरा सारा काम करना पड़ेगा वरना मैं फाइल निकाल दूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माही की कार से ही रानी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सचेत के कुछ आदमी भैरव पर नजर रख रहे होते हैं और वो सचेत को बताता है कि भैरव आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। इसके बाद हमें जानकी को दिखाया जाता है और वो अपने घर में होती है। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही होती है और हमें यहाँ पर उसको देख के पता चलता है कि जो राकन है वो उसके अंदर आ चुका है। अब वो यहाँ से अपने सामान लेने के लिए कुछ बाजार जा रही होती है। तभी हमें ऑटो में बैठते हुए उसके पैर को दिखाया जाता है जिसमें कि चोट लगी होती है। इसी वजह से जो राकन होता है वो उसके अंदर आया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सचेत होता है वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर भैरव होता है। अब सचेत भैरव से आकर बात करता है और बातों बातों में हमें पता चलता है कि जो भैरव है वो निकासी है। यहाँ पर गलती से भैरव के हाथ में कांच लग जाता है और उसका खून निकलने लग जाता है। जो सचेत होता है उसका खून को चेक करता है कि और उसको पता चलता है कि अभी भी उसका खून रेड है। अब भैरव समझ जाता है कि वो राकन को ढूंढ रहा है। यहाँ पर सचेत को भी पता चल जाता है कि भैरव राकन नहीं है। अब वो अपने आदमियों से जानकी का पता लगाने के लिए बोलता है। अब हमें जानकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इरिटेट हो रही होती है और उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा होता है। जिस रिक्शा में जानकी बैठी होती है उसी में चारों ओर से आकर सचेत के आदमी बैठ जाते हैं और वो पूरी तरफ से उस रिक्शा को घेर लेते हैं। इसके बाद हमें संदीप को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं पर टेस्ट कर रहा होता है
और उसे टेस्ट में कुछ पता चलता है। वो कहता है कि ये ब्लड सेल्स ऐसे हैं जिस बॉडी में रहेंगे उसी को मार देंगे। इसके बाद उसको कुछ रियलाइज होता है। अब हमें उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है जो कि पहले मिली थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस गुफा को चेक करने के लिए। अब यहाँ पर अवनी भी आती है और वो सारी चीज़ों को नोटिस करती है। वो यहाँ पर करापली का सिंबल भी नोटिस करती है और वो यहाँ पर एक जगह पर 3 स्कल को रखा हुआ देखती है। अब जब वो यहाँ से बाहर आती है तो यहाँ पर जो राकेश होता है वो उसको बताता है कि ये स्कल उसी आर्कोलॉजिस्ट फैमिली के हैं जो कि शो के स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे, और वो उसको न्यूज़पेपर पे दिखाता है जिसमें कि ये न्यूज़ होती है। अब जो राकेश होता है वो उससे कहता है कि अब मुझे पता चला ये लोग माइन का काम क्यों रुकाना चाहते थे, क्योंकि ये लोग अपने काले करतूतों को छुपाना चाहते थे। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और वो संदीप को कुछ फोटोज़ भेजता है। अब जो अवनी होती है वो इन स्कल्स को भेजकर इनकी जांच करवाने के लिए बोलती है, क्योंकि इन सब के बीच में वो एक लिंक ढूंढना चाहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिला स्थल पर शंख बजना स्टार्ट हो जाता है और ये सभी लोग उस शंख को नोटिस करते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ चल रहा होता है। अब ये सभी लोग एक एक करके उस जगह की तरफ भागने लग जाते हैं। शिला स्थल पर ले जाते हुए हमें जानकी को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से राकन बन चुकी थी। अब यहाँ पर शिला स्थल में लाकर उसको एक जगह से बांध दिया जाता है और उस पर कोड़ों से मार लगाई जाती है। अब हमें स्वरूप को दिखाया जाता है जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है। बहुत ढूंढने के बाद उसको वो चीज़ मिल जाती है। वो एक वशीकरण विधि होती है जिसको कि वो ढूंढ रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ चीज़ को देख रहा होता है, तभी यहाँ पर गलती से आग लग जाती है। वो आग को बुझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन उसी में वशीकरण विधि भी जलकर राख हो जाती है। इसके बाद हमें सचेत को दिखाया जाता है जो कि शिला स्थल में बैठा होता है। यहाँ पर जो आदमी कैद होता है वो उससे कहता है कि भाग की होनी तारों में लिखी है और प्रमुख होने का जोर न समझी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सचेत अपनी तलवार उठाकर जानकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो बाहर आता है और हमें अवनी और भैरव को दिखाया जाता है जो कि शिला स्थल की तरफ आ रहे होते हैं, और हमें परिमल को भी दिखाया जाता है जो कि शिला स्थल की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद हमें स्वरूप को दिखाया जाता है, ये भी शिला स्थल की तरफ आ रहा होता है। अब हमें जानकी को दिखाया होता है जिसका कि सर एक जगह पर रखा होता है और काटने के लिए रेडी कर दिया गया होता है। जो सचेत होता है वो बस तलवार उठाकर उसका सर काटने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर अवनी आकर उसको आवाज लगाती है। अब सचेत अवनी से बात कर ही रहा होता है, जानकी उसके पास पड़ी हुई तलवार उठाकर उसका हाथ काट देती है और उसके बाद वो उसका गला भी काट देती है। सचेत का कटा हुआ सर अवनी के पैरों में जाकर गिरता है और अवनी ये देखकर बस शॉक में रह जाती है। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तभी यहाँ पर परिमल आता है और वो जानकी का सर उसके गले से अलग कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही मर जाते हैं। अब यहाँ पर जो अवनी होती है भैरव सिंह उसको लेकर यहाँ से चले जाता है। अब जो परिमल होता है स्वरूप के आने के बाद वो उससे कह रहा होता है कि राकन ने अपनी 5वीं बलि भी दे दी है, अब माया भी जागेगा। और वो उससे कहता है कि करापाली का सिंबल भी सचेत को नहीं बचा पाया, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।